गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? स्क्रीन इज विजिबल? बताइए। यस सर। तो लास्ट क्लास में समरी बताओगे अपने नोट्स देख के मैंने क्या क्या कराया था? जहां तक मुझे याद है सर मैंने आपने बेसिक फॉर्मूलाज कराए थे आपने ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब। आपने ये सब फॉर्मूलाज कराए थे आपने, और मतलब ठीक थोड़ा है। होमवर्क दिया था आपने। नहीं, और भी तो चीजें कराई थी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है, ये भी तो हाँ हुआ था लास्ट में। हाँ, आपने वो भी करवाया था। सेक्टर एरिया, सेगमेंट एरिया, ये सब करवा दिया था ना। लेंथ ऑफ आर्क। नहीं सर, यस सर। नहीं सर, नहीं करवाया था। आपने एंगल क्या का पूछा? करवाया था आपने एंगल का करवाया था, मगर आपने डिड यू वेक्टर एरिया और सब नहीं डिड यू करवाया। डिड यू रियली अटेंड द क्लास? क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने ये फॉर्मूले नहीं कराए हैं। मान लो ये सर्कल है, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर थीटा, थीटा इन रेडियंस। करवाया तो है। चेक योर नोट्स केयरफुली। देख लो, कोई कंफर्म करो मुझे नहीं करवाया। यस सर, करवाया था। Then this sector area is half r square, theta and radians, right? फिर हमने बोला Yes था sir, कि सर ये सेगमेंट किया हुआ है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, है ना। हाँ सर। तो कैसा हो जाएगा? सेगमेंट का एरिया हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा एंड रेडियंस माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल के एरिया का एक नया फॉर्मूला मैंने आप लोग को सिखाया होगा लास्ट में। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू साइड्स। देन हमने एंगल मेजरमेंट की बात की थी। हमने बताया था कि कैसे अगर हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करें, लेट्स से दिस इज योर इनिशियल लाइन, लेट्स से दिस इज योर इनिशियल लाइन, है ना, इनिशियल आर्म जो भी कह लो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट लिया हमने। इसी को क्या किया, 4 बराबर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। 1 कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री को 4 बराबर क्वाड्रेंट्स में बांट के हमने अलग अलग क्वाड्रेंट बना दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, है ना। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। थर्ड quadrant means 180 degree is less than theta is less than 270 degree, and fourth quadrant means 270 degree less than theta less than 360 degree. तो देखो, एक तो जनरल एडवाइस मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, फिर से दूंगा। आप कोई भी सब्जेक्ट के लेक्चर में बैठने से पहले पिछले लेक्चर का 15 मिनट थोड़ा सा, क्लास बैठने से पहले, यूं मान लो 15 मिनट पहले ही मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा नोट्स देख के आया। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन पूछने के पोजीशन में भी रहेंगे और बेहतर समझने की पोजीशन में रहेंगे। वरना तो फिर देखो, दुनिया तो माया से भरी पड़ी। आप माया के जाल में फंसना चाहते हैं तो फंसो, मेरा क्या है। जो समझाया जा रहा है वो आप नहीं करोगे तो आप कुछ महीने बाद ही मुझे बोलोगे कि हम माया जाल में फंस गए हैं, आप बाहर निकालो, क्या करें। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो। कुछ मन में विशेष प्रश्न No उठ रहा हो sir. तो बोलो। नहीं सर। नहीं ना। फिर हमने और भी कुछ बातें की थी आपसे। क्या क्या? कि एंगल को कैसे हम मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। याद आ रहा है? हाँ सर। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज पॉजिटिव, थीटा इज काउंटेड एज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मतलब थीटा इज काउंटेड एज नेगेटिव। देन हमने बात किया था कि डिग्री और रेडियन अपने दो प्राइमरी यूनिट्स होंगे, इन्हीं में ही हम वर्क करेंगे, ठीक है। और हमने एक आपको बहुत ही अच्छा रिलेशन याद करवाया था कि 180 डिग्री इज पाई रेडियंस,
180 डिग्री इज पाई रेडियंस, और इसका यूज कर करके हमने बहुत सारे एंगल को रेडियन में और रेडियन को सॉरी बहुत सारे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। याद है, बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, लाइक 30 डिग्री, यस सर। 60 डिग्री, हाँ सर। है ना। तो क्या करेंगे, 30 डिग्री को करना है तो 30 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, है ना, बन गया पाई बाई 6, है ना। रेडियन के लिए जरूरी नहीं है हम ये सी वाला सिंबल दें, ठीक है, पाई बाई 6 लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा। फिर उसी तरह अगर मेरे को मान लो पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 पाई अपॉन 4। बाई 4 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, हाँ है ना। तो क्या हो हाँ जाएगा, सर, ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। है ना। उल्टा प्रोसेस करो ना, यहाँ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये भी बोला था मैंने कि 1 रेडियन यस इज सर। नियरली 57 डिग्री, ये ऑब्जर्वेशन भी ध्यान में होना चाहिए अपने, यस सर। राइट। इसका भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज आ जाता है। और कुछ जो आपके हिसाब से याद करने के लिए मैंने बोला, मैंने रेडियन का टिपिकल डेफिनेशन भी दिया होगा, व्हाट इज 1 रेडियन एक्चुअली, क्या था वो टिपिकल डेफिनेशन। ऐसा ही था ना कि कोई भी सर्कल ले लो, उसमें अपना एक रेडियस होगा, उतने ही रेडियस के बराबर एक आर्क लेंथ ले लो, मतलब रेडियस के बराबर आर्क लेंथ, यस इट इज पॉसिबल। तब जो ये थीटा बनेगा ना, ये 1 रेडियन है, याद है। ये सब बातें मैंने आपको बताई होंगी लास्ट लेक्चर में, और मैंने बोला होगा कि अगले लेक्चर का अपना लक्ष्य रहेगा एलाइड एंगल फॉर्मूला सीखना। लेकिन फिर से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि अगर आपको जो बातें मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे की होंगी, जो एक 9-10 के बच्चे को याद होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, याद है, 45 डिग्री, यस सर। ये जिसको नहीं याद है वो आज कुछ नहीं समझेगा, बाद में मत बोलना मेरे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। पुराने पापों का मैं कब तक ढोता रहूं बोझ। मैं आपको प्यार से समझाया था फर्स्ट ही क्लास में कि जिसको ये सब नहीं याद है ना, वो याद कर लो, मैंने ट्रिक भी बताया था याद करने का, और मैंने साफ साफ बोला था कि इसका यूज काफी आने वाला है। अगर हम 120 डिग्री इवेल्युएट कर रहे हैं तो विदाउट 30 या 60 के हेल्प के हम नहीं कर पाएंगे इवेल्युएट। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो देख लो, अब सीरियसली आज भी याद कर लो कम से कम, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप। सर याद है। सर आप लास्ट लेक्चर बेसिक मैथ्स का चैप्टर करा रहे थे, हरिओम हरिओम। तुमको कम से कम इतना ध्यान नहीं रहता क्या, लेक्चर अलग टीचर ले रहा है, नाम अलग है, बोलने का तरीका अलग है, कम से कम कुछ तो ध्यान रहना चाहिए। बेसिक मैथ्स मैं कहाँ लिया आपके बैच में एक बार भी, मैंने बोला था कि बेसिक मैथ्स में भी ये सब पढ़ाया जाएगा जो, और मैंने इसलिए जानबूझ के फॉर्मूला पढ़ा दिए थे क्योंकि उनके यूज आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में इन चैप्टर 1 में। मैंने होमवर्क क्या दिया था, सर 5 होमवर्क सम क्या दिए था, थे। हाँ 5 सम दिए थे करने को रूट पे, √6 + √6 + √6 इज इक्वल टू डॉट वो डॉट। नहीं 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 सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं, वो हमको सौरभ सर ने दिया था। वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर मॉड्यूल ग्रॉसली का मिस्टेकन। आप कम से कम इतना इन तो ध्यान चैप्टर रखा करो एक्सरसाइज। कौन टीचर क्लास ले रहे हैं, क्या टॉपिक हो रहा है यार, आप मिक्सअप क्यों कर रहे हो। मैंने होमवर्क दिया होगा ऐसा कुछ कि क्वेश्चन 22 तक करना इन चैप्टर 1। हाँ सर वो तो गया। यस सर। ट्रिगो का होमवर्क ये था मेरा लास्ट हाँ फ्राइडे इट का। बी सर। हाँ सर मैं क्लास में अभी अभी नया आया हूँ, बिकॉज लास्ट वीक में क्लास में ओहो, नहीं था आपके, तो मुझे होमवर्क नहीं था कि हमको होमवर्क करना है, हमको ट्रिगो का ये। अब क्या बताऊं मैं, आप लेट ज्वाइन किए हो तो कोई बात नहीं, अब ठीक है। मैं एनीवे देखो, आज तो मैं कुछ नहीं डिस्कस कर रहा, आज नया होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क रहेगा इन चैप्टर 1 कंप्लीट, और जो लेट से ज्वाइन किए हैं प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर्स। मैं ग्रुप में एडेड हूँ, अभी मैंने ही ग्रुप में लिंक पोस्ट किया था मीटिंग के लिए, आप मुझे टैग करिए। आपको मैं पिछले 2 लेक्चर का अगर रिकॉर्डिंग भेज दिया, आप देख लिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
हाँ होमवर्क अच्छे से नोट कर लो, बाद में मुझे कोई नहीं चाहिए कि नहीं होमवर्क नहीं बताया था। इन चैप्टर 1 अब फिनिश कर देना है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे इन चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा आपसे। सर ये मॉड्यूल्स का इन चैप्टर 1, मॉड्यूल्स का इन चैप्टर 1 कंप्लीट करना था हम लोगों को। बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक रह गया होमवर्क वगैरह में? और जो लोग बाय द वे नया ज्वाइन किए हैं प्लीज। सर खाली एक ही जो सर है, ये इन चैप्टर 1 इज फ्रॉम द मॉड्यूल्स, राइट? राइट राइट, मैंने लिख भी दिया। ठीक है ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये नहीं कोई और चैप्टर उठा के चालू हो गए और बेहोश होके गिर रहे हैं। भगवान, ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा। आप ट्रिगो का इन चैप्टर 1 बनाओगे ना, इट विल मोस्टली हैव क्लास 10th बेस्ड थिंकिंग क्वेश्चंस। आधे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, आई गारंटी। एंड यू डोंट नीड टू वरी कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यू नीड टू मेक एफर्ट राइट नाउ। क्वेश्चन में ईमानदारी से आपको एफर्ट लगाना है। मैं क्लास में या जो डाउट सेशन लूंगा उसमें एक भी डाउट ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं कर रहा, ये घटिया क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आई एश्योर यू कि आप जितना डाउट पूछेंगे वो आपको सब समझा के दिया जाएगा। बट एश्योरेंस आई वांट फ्रॉम योर साइड इज यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड। अगर अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो मेरे पास बहुत तरीके होते हैं चोरी कैच करने के। फिर ध्यान रखना, मैं नहीं बताता हूँ ऐसे लोगों को। फिर मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को? जो काम चोरी कर रहा है उसको क्या बोलूँ? डाउट इन टू सम्स फ्रॉम मॉड्यूल होमवर्क क्वेश्चन 19 एंड 20। देखो आज तो क्या है, अब मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि काफी बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, अगली बार जब अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपका डाउट सेशन भी मैं बोल के लगवाता हूँ नेक्स्ट वीक। मतलब डाउट सेशन स्पेसिफिक लगवाऊंगा आपके लिए, सो दैट उसमें हम होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर अलग रहेगा, समझ रहे हो? समझा तो सर। उसमें जरूर ज्वाइन करना प्लीज, है ना? डाउट अगर उसमें ऐसा है कि आपको लगता है आपके 2 ही डाउट है, तो एक और मैं आपको टिप देता हूँ। उसमें लगता है आपको 2 ही डाउट है, तो आप मुझे उस समय, जैसे जब मीटिंग लिंक स्टार्ट होगा ना उस समय डाउट सेशन में, तो मैं फटाफट अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखूंगा कि आप मेरे को डाउट भेजना स्टार्ट करो।
उसमें आप मुझे ये भी बोल सकते हैं कि मेरे तो यही दो डाउट है, इनको पहले कर दीजिए, फिर आप मीटिंग से एग्जिट हो जाओ, अपना पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप अपने डाउट होने के बाद मीटिंग में बैठे टाइम पास करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बट डाउट सेशन अटेंड करके अपने डाउट पूछना है, बाद में बोलोगे मुझे फोन करके, ये सब नहीं। प्रॉपर तरीके से डिस्कशन जब होगा तभी आप समझोगे। ऐसे रैंडमली व्हाट्सएप में भी मैसेज किया कि ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ अटक गया हूँ, उसका रिप्लाई देंगे हम, ऐसा नहीं कह रहे नहीं देंगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिप्लाई फॉर सच सिचुएशंस। ओके, आप नए हैं इसलिए भी ये सब भाषण में समझा रहा हूँ। आज के लेक्चर के बाद भाषणबाजी पे टाइम नहीं है मेरे पास। करें स्टार्ट? यस हो गया ना रिवाइंड लास्ट का हाँ लेक्चर? किसी को कंफ्यूजन? Yes, बोलो। नहीं सर। ओके, आज एक नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। एलाइड एंगल फॉर्मूले लिखिए। एलाइड एंगल फॉर्मूले, ठीक। अब एलाइड एंगल फॉर्मूले में क्या होगा उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसा हम पहले ही सीख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकंड मतलब 90 से 180, इस तरह। तो मान लो मेरा मूड कर गया कि 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इसका 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री पहुंचने के दो तरीके हैं। या तो मैं, ये अगर 30 डिग्री है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख लूं, है ना। और यहां अगर आप 0 बोलते हो तो ये 360 भी तो है ना, एक चक्कर लगा के, और ये 360 भी है। तो 30 को मैं एक अलग तरीके से 360 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, 90 माइनस थीटा कर लो या सब 360 प्लस थीटा। तो इसी तरह हर क्वाड्रेंट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है।
सब लोग पूरा ध्यान दो यहाँ, ये तो ऐसे ही मैंने थोड़ा लिख दिया है कि कुछ तो नोट्स में होना चाहिए ना। अब पूरा ध्यान दीजिए यहाँ, मैंने क्या लिखा है कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करने पे ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होगा, बट साइन कैन चेंज। नाउ साइन इज डिटरमाइंड बाय ओरिजिनल ट्रिगो रेशियो। साइन इज डिटरमाइंड बाय ओरिजिनल ट्रिगो रेशियो मींस क्वेश्चन क्या था, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल एंगल, मतलब एंगल क्या था। तो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रिगो रेशियो क्या था, साइन। तो जैसा मैंने पहले लिखा है कि ट्रिगो रेशियो नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही मिलेगा, कॉस का कॉस ही मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, वो देखिए कैसे डिसाइड हो रहा है। इतना तो आप भी समझते हो कि अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो राइट साइड भी नेगेटिव ही दिखना चाहिए। यू कैनॉट इक्वेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी विद अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। तो आप बस इतना समझो कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, बोलो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, एंड सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। सेकंड में साइन थीटा नेगेटिव होता है और कॉस थीटा नेगेटिव, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव। अभी ये सब दोनों साइन मिस्टेक और कॉमन है होना। हाँ सॉरी गलती से बोल दिया। थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, फोर्थ में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। बिल्कुल। तो हमें ये आईना दिखाएगा प्लस माइनस के लिए, इसके अलावा हमारे पास और क्या साधन है, कोई साधन नहीं है। अच्छा, आप साइन कॉस का ही गाना क्यों गा रहे हैं, अरे साइन कॉस का गाना गाते गाते बाकी खुद ही आ जाएगा उसके लपेटे हाँ में, टैन। है ना। पहले में टैन कुछ भी चाहिए, तुम खाली साइन कॉस का ध्यान रखो, बाकी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नाउ सी, पहले में टैन पॉजिटिव जब है, मैं दूसरे में टैन नहीं नेगेटिव। नहीं नहीं मैं पूछ नहीं रहा, वो खुद ही कर लोगे अब तुम। अब ध्यान दो, साइन का साइन ही रहा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड सेकंड। सेकंड में साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव ना। सेकंड में साइन तो इसका थीटा मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे नेगेटिव क्यों लगाऊं मैं, पॉजिटिव रहेगा ना, बोलो। हाँ सर। कोई तकलीफ, नो सर। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, वरना गलत हो जाएगा। आप नेगेटिव को नेगेटिव ही दिखाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जादू होगा कि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये बात किसी को नहीं समझ आई हो तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। सारा काम यही हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो बस आपको वैल्यू दूंगा, आप निकाल दोगे आंसर। ध्यान से देख लो, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ लो। सर नो कंफ्यूजन। समझ में आया? Don't ask me to repeat. You ask me the point which you could not understand. पहले ये भाषण को पढ़ो जोर जोर से। और ये आगे दो आईने रखे हुए, इन दोनों आईनों में देखो खुद को, एक आईने में मत देखो, बस दोनों आईने में देखो। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव, तो क्यों लगाएंगे नेगेटिव। और साफ लिख रखा मैंने 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा करने पे
फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। अब बताओ और क्या बता दो, यहाँ क्या खतरनाक है इतना इसमें, बताइए। लेट ज्वाइन किया क्या? मीटिंग लेट ज्वाइन किया क्या किसी ने? तो नहीं समझा होगा, बता दो मुझे। और प्लीज ये मीटिंग लेट वेट ज्वाइन करने वाला मत रखिए हिसाब। अलार्म लगा के सोया करिए, 7:30 क्लास है तो 1 घंटा पहले उठिए, है ना, नहा धो के विद्या अर्जन करने बैठे हैं आप, है ना, टाइम पास करने नहीं। नहा धो के आराम से एकदम अच्छे से तो पढ़ाई करने बैठना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि आधी नींद में ही है, लेक्चर के बीच में उठ के गए ब्रश मार रहे हैं। अगर कोई ये सब कर रहा है ना, तब क्या बोलना फिर उसको। तो हेलो। tan थीटा पॉजिटिव आएगा ना? हरिओम, क्यों? साइन और कॉस का देखो, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो टेन थीटा तो नेगेटिव होगा ना। टेन थीटा क्या हाँ, होता है? साइन थीटा बाय साइन अपॉन कॉस। कॉस। तो आप देखो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ना। नेगेटिव। हाँ। बराबर, समझ में आ गया? यस सर। है ना। नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, इसीलिए कॉट भी नेगेटिव है ना। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही यस सर। रहेगा, इसीलिए कॉसेक वाले में पॉजिटिव है। और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा, इसीलिए सेक वाला नेगेटिव है। ठीक है। यस सर। 1 अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। 1 अपॉन नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। राइट। यस सर। डाउट? थैंक यू। नो सर। हाँ, तो इस तरह फ्रेंकली पूछना है। ये नहीं सोचना है कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो शायद घटिया क्वेश्चन होगा, ये होगा वो होगा। अब ये पेज से आगे चला जाऊंगा और तब पूछोगे तब डांट लगाऊंगा। इस पेज पे हूं, जो पूछ रहा है पूछो इस पेज से रिलेटेड, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और अच्छे से नोट करिए। आप देखो मैं कितना क्लियर लिख रहा हूं कि आप अच्छा नोट बना पाए। ओके।
हो गया नोट, बढ़े आगे। यस सर। अरे एक बंदा पूछ रहा है सेक को नेगेटिव क्यों लिया। नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा ना, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा ना। कॉस सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा ना। हेलो भाई, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सीधा सोचो ना। हेलो, क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बढ़ता हूँ मतलब इसी पेज में मैं काम करूंगा, क्योंकि लोगों को आईना दिखता रहना चाहिए। मिटाता हूँ ये 180 माइनस थीटा का हमारा काम हो गया। अब धीरे से हम 180 प्लस थीटा भी कर लेते हैं इसी बात पे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप ही करेंगे कंप्लीट, है ना। मैं अचानक पूछूंगा किसी से भी तेरा आंसर क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कोई बोलेगा नहीं। आप आराम से लिखिए, आपको जो आता है वो लिखिए, मैं उसके बाद पूछने वाला हूँ एक एक। डन। Done. डन सर। चलो अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आएगा वो पर्टिकुलर आंसर मेरे से पूछेगा। क्यों माइनस लिया? पहली बात तो साइन का साइन ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव बराबर निगेटिव। ठीक है, साइन यहाँ है इसलिए नहीं, साइन यहाँ था इसलिए, साइन ये वाला निगेटिव वैल्यू था इसलिए सामने निगेटिव है ना, समझ रहे हो। फिर Yes, sir. अगला वाला क्या लेंगे, यस सर। माइनस कॉस थीटा। अगला वाला क्या लेंगे, टेन थीटा। प्लस 10 Thank you, sir. क्योंकि अगर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव था तो टेन तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव Cot हो जाएगा, theta है ना। ये minus माइनस cos रहेगा, theta. ये माइनस। सेक बताइए किसी को पर्टिकुलर वन में कंफ्यूजन है तो आई एक्सप्लेन। नो सर।
No, sir. Anybody having tension? पढ़े फिर? Yes, sir. तो अब मैं इसी में आपको नई चीज देता हूँ। चलिए इसको करिए। Done, sir. Done, sir. So done. So done. Sir, done. देखो इतना तो आप समझ रहे हो कि 360 प्लस थीटा मीन्स वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही होता है और फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। फंक्शन को भी चेंज नहीं करना है और साइन का भी टेंशन ही नहीं। बताइए, कोई डाउट? No, Yes. sir. सबसे हो रहा है ना? Yes. चलिए अब ये कर दिख।
Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. देखो क्लास में क्या अलग अलग स्पीड के लोग होते हैं, सबका फेवरेट मैथ्स नहीं होता है, इसलिए मैं 1 मिनट में ही नहीं कह रहा हूँ आंसर देना है। जिसको टाइम लग रहा है मैं उसको टाइम भी देना चाह। इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट थिंकिंग क्विकली बट थिंकिंग राइट। सबसे पहली बात की फंक्शन चेंज तो होगा नहीं, तो पहले फंक्शन चेंज ही लिख देते हैं। फंक्शन बिना चेंज किए सब लिख डाला, प्लस माइनस का झंझट बाद में लिखते हैं। अब 360 माइनस थीटा मतलब यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ टेंशन किसी को, एनीबडी? No, sir. हेलो? No, Yes, sir. sir. चलिए फिर नई कहानी स्टार्ट करते हैं। 270 एंड 91।
अब आप बताओ ओरिजिनल फंक्शन क्या है? साइन, है ना? और एंगल कितना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेलो। हाँ सर, फर्स्ट यस क्वाड्रेंट। सर। साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था ना, हाँ सर। यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव था। पॉजिटिव। तो आगे भी पॉजिटिव आएगा। tan कैसा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। आप समझ गए? कॉट पॉजिटिव। आप समझ गए या नहीं भावनाओं को? जल्दी बताओ। यस हाँ सर। यस सर। तो इस लिस्ट को अब लंबा खींचते हैं थोड़ा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा, है ना? cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा। और sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। दैट्स इट। करेंगे अभी और वाले करेंगे, नोट करते जाइए फटाफट। बढ़े आगे, बोलिए। Yes, sir. यस सर। यस सर। कुछ नया तो नहीं करूंगा, आप भी समझ रहे हो। चलो फाइंड करो। आप प्रॉपर वे में कॉलम वाइज बनाइएगा इन सब रिजल्ट्स को एक साथ नोट्स में, है ना? एक कॉलम में रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में रिवाइज कर। सर।
करिए, फिनिश करिए. Anybody having confusion here? बोलो. In this part, anybody having any trouble in any question? बिंदास बोलो जल्दी. यस सर, ये Nine. सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात की फंक्शन चेंज होगा. हाँ हो फंक्शन सकता है चेंज सर. होगा, समझ आ रहा है? हाँ सर, वो प्लस माइनस साइंस. इज डिसाइडेड बाय व्हाट वाज ओरिजिनल फंक्शन. हेलो. यस सर. Plus minus is decided by what was the original function. In second quadrant, sine is positive, so positive. In second quadrant, cos is negative, so negative. समझ आ गया? ओके ओके, अंडरस्टूड.
कोई कंफ्यूजन टेंशन पूछ लो। नोट हो गया सबका? नोट कर लिया सबने? यस सर। अब इन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइए। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि किसी भी क्वेश्चन को आपकी मर्जी आप कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे tan 225 डिग्री है ना, इसका मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं tan 225 डिग्री को दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। या तो मैं लगा दूँ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सही है, या मैं लगा दूँ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या फर्क पड़ता है? सेम ही है ना? बोलो। ब्रैकेट के अंदर तो वैल्यू सेम ही है ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। अब 180 जब आप लगाएंगे तो आपको 180 का ख्याल रखना है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan 45 ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही रहा। यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, यू हैव टू राइट cot 45। बट जब अल्टीमेटली आप वैल्यू लिखने बैठेंगे तो दोनों जगह आंसर तो वही आना है, ठीक है। सो मैं तो प्रेफर करता हूँ 180। 180 प्रेफर क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हो आप उसका फायदा? 270 वाले में क्या होता है, फंक्शन चेंज होना पड़ता है, तो थोड़ा संभल के काम करना पड़ता है।
Sir, excuse me, sir. सर k का वैल्यू क्या है? ओके
बोलो आपके आंसर क्या आ रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। यू कैन सेंड मी योर आंसर इन चैट बॉक्स। चलो मैं ए वाला पार्ट करता हूँ। साइन 150 डिग्री एज यूजुअल हम तो दो तरीके से जा सकते हैं इसमें, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 माइनस कितना करना होगा 30, और 90 करोगे तो 90 प्लस 60। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप 180 प्रेफर करो, मजा आ जाएगा लाइफ का। और यहाँ पे cos 60 मिलेगा तो वैल्यू तो सेम ही है ना, वैल्यू थोड़ी बदल जाएगा। आप 180 वाला यूज करिए, फटाफट आंसर आएगा हर जगह। 180 या 360 प्रेफर करो। जैसे बी पार्ट में आई विल गो फॉर दिस 180 प्लस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ये माइनस cos 30। सही जा रहा हूँ? बोलिए किसी को तकलीफ है तो। सी पार्ट cot 135, तो 135 का सिलेक्ट किया, cot 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो गया ये माइनस cot 45 डिग्री, तो इट इज -1। डी पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब ई पार्ट क्या है tan 240 डिग्री, tan 240 को जैसे ही देखा तो tan 180 प्लस 60 कर दी, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होगा, tan 60 हो जाएगा, tan 60 होता है √3। एफ में क्या होगा cosec 315, तो उसको ऐसे लिया 360 माइनस 45, ये हो जाएगा माइनस cosec 45, ये हो जाएगा -2। बताइए कोई तकलीफ, किसी को टेंशन? sec 120 डिग्री को लिखा 180 माइनस 60, ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस sec 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये -2 -2। सही है? बताओ कोई तकलीफ यहाँ तक? कर नहीं लोगे बाकी के? सर को भेजो ना आंसर्स, आपको थोड़ा आंसर्स भेजे मैंने आपको चैट में। चलो ठीक है, अब वेरीफाई कर ही देते हैं। जी पार्ट तक कर ही दिया है, एच पार्ट को खुद से वेरीफाई करते जाओ, मैं तो जो कर ही रहा हूँ देख ही रहा हूँ। एच को आई विल गो फॉर साइन 360 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30, so it is -1/2। कोई डाउट यहाँ तक? सर बोलिए। एफ वाला का आंसर +√2 आना चाहिए ना? क्यों? कौन सा क्वाड्रेंट है वो? हेलो हेलो, कौन था यार? सर लास्ट क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। तो कॉसेक कैसा होगा? नेगेटिव। नींद में है क्या? इसको कैसे लेंगे 180 135 को कैसे लेंगे? हाँ 180 माइनस 45 ले लो, है ना? 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा माइनस cos 45, ये हो गया -1/√2। इसको कैसे लेंगे cosec 180 डिग्री प्लस
कितना 60, ये हो जाएगा माइनस cosec 60, cosec 60 कितना होगा? देख लो, अभी एरर नहीं है ना किसी में। इसको क्या लिखें? 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉट 60, तो -1/√3। नोट करिए, बताइए किसमें डाउट है फाइनली। सर सर बोलो, सर करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो। हाँ सर सर फर्स्ट में ना साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो आपने किया, उसके बाद साइन 60 डिग्री आना चाहिए ना, कॉस 60 डिग्री कैसा आया? तुम आज जगा हुआ था क्लास में? तुम आज जगा हुआ था क्या क्लास में? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर, हाँ सर। तुम आज वाकई जगा हुआ था क्लास में? क्लास नोट लिखा है जो लिखा है मैंने? हाँ सर, समझा, 90 का उल्टा। 90 पे फंक्शन चेंज होगा लिखा था ना? हाँ हाँ, समझा 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 सर। हाँ, तो जो थर्ड सम है सी वाला, उसमें मैंने 90 प्लस थीटा लिया, 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस साइन 45 डिग्री, पर आंसर -1/√2 आ रहा है। ओके सर, थैंक यू।
Yes, sir. एकदम ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए एंड देन वी विल डिस्कस। कुछ नया थ्योरी पढ़ाने का आज एम नहीं है ना। होमवर्क सबको क्लियर है ना? Yes, sir. दस मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करो।
है ना। कुछ लोग रेडियन देख के डर रहे होंगे, डरने वाली बात नहीं है। इसको हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। पाई मतलब 180 डिग्री, आप तो समझती है ना। डिस्कस करता हूँ, जो डाउट्स Sir, हैं। हाँ hello, question is, sir, to convert a radian to degrees, you need to multiply the radian by pi upon 180, right? Sorry, 180 upon pi, na? अगर 3 पाई बाई 4 है तो यू जस्ट नीड टू डू 180 डिग्री बाई पाई। बट मेरा Okay, क्वेश्चन है कि व्हाई द हेल यू आर कन्वर्टिंग, क्यों, किस बात के लिए। इफ आई नो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो मैं रेडियन में क्यों ना काम करूं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा में क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या। नहीं तो फर्क अगर है। मेरे को साइन 3 पाई बाई 4 सामने वाला दिया है तो थोड़ा दिमाग लगा लो यार। 3 और 4 को रिलेट करो ना पाई से, पाई माइनस पाई बाई 4, लगा दिमाग। देखो देखो बेसिक कैसे दिमाग लगा रहा हूं मैं। 3 पाई बाई 4 को आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, है या हाँ ना। हाँ सर। अब जरा देखना इसको 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। So isn't हाँ it जी। pi minus pi by 4? This is the basic way of handling the situations. अगर आप रेडियन में फटाफट नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। है ना। अब कोई ऐसा टाइम पास काम नहीं करेगा, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर सोच रहे हैं, दैट इज डबल वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के बीच में आप मेरे से हिंट लोगे ना तो मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रेशर डालो दिमाग पे। मैं डिस्कस करके दूंगा, है ना, आप 10 मिनट दिमाग तो लगाओ।
बताओ फिर कहाँ से स्टार्ट करें? मैं तो कहूंगा लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना? Yes, sir. हो गया अटेम्प्ट? बना या नहीं बना इज नॉट इम्पोर्टेंट, अटेम्प्ट किया कि नहीं इज इम्पोर्टेंट। तो मैं लास्ट क्वेश्चन में लिखते जाता हूँ, आप देखते जाइए, आपसे अगर कहीं गलती हो गई हो। कुछ नहीं था, ये तो एक जो अभी सीखा है उसी का। कॉट थीटा होगा पहला वाला, पहला टर्म। अगला टर्म क्या होगा? माइनस टेन थीटा। ये वाला क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ये वाला क्या होगा? कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा ऑन साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा। कॉस टू पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होगा, है ना? कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा तो वो हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा वो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है? बोलो फाइनली कोई कंफ्यूजन? माइनस माइनस कितना था? 4 बार था, तो माइनस माइनस तो सब कैंसिल होके प्लस बन गया। कौन है जिसका माइक ऑन है? When you are not talking to me, please keep yourself on mute. आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए if you are, unless you are talking to me. बताओ किसी को कंफ्यूजन रहा इसमें? जल्दी बोलो। एक सेकंड। नो कंफ्यूजन सर। अब रही बात 765 की,
तो आप ऐसे समझो ना कि अगर हम 765 को डील कर रहे हैं तो उसको 720 + 45 लिख लेते, है ना, और 675 को 720 - 45 लिख लेंगे। अब देखते जाइए, इस बात को आप समझिए कि जब आप एंगल मेजरमेंट करते हैं तो 1 राउंड इज 360, 2 राउंड्स इज 720, तो 360 + थीटा बोलना और 720 + थीटा बोलना एक ही बात है। एग्री? हेलो, Yes, sir. आई Yes. होप यू एग्री विद दिस, है ना? Yes, sir. तो मैं इसको अगले स्टेप में, आप ताकि अनकंफर्टेबल ना फील करो, मैं 720 को 360, मतलब कोई भी मल्टीपल ऑफ 360 है ना तो आप सिंपल 360 लिख लो बस, ठीक, इजी बनाने के लिए लाइफ। एंड अब अपने कंफर्ट जोन में हम वर्क करेंगे, है ना। ये कितना होगा बोलो, sin 45 भी होगा ना, और ये कितना हो जाएगा cos 45, तो कितना हो जाएगा ये 1/√2 + 1/√2, तो √2 हो जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट, एनीबॉडी? No, sir. है ना, ये क्वेश्चंस टफ लगे क्या? सिर्फ लास्ट वाला टफ। लास्ट वाला टफ था? हरिओम, लास्ट वाला तो सबसे इजी था यार। नहीं सर, अभी आपने समझा इससे समझ में आया। सबसे टफ फर्स्ट वाला है। सर फर्स्ट वाले का आंसर मेरे को मिल गया। मिल गया वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे टफ फर्स्ट वाला है और सबसे इजी लास्ट वाला ही है। और इसका तो मैं हिंट भी दे दिया था, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी हिंट दिया था आपको। क्या हिंट दिया था? इसको क्या लिखेंगे, sin π - π/4। इसको क्या लिखेंगे, cos π - π/4। और इसको क्या लिखेंगे, tan π - π/6। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट बोलो। No, sir. तो No. after writing in this way, I think it will turn out to be sin π/4 minus cos π/4 minus tan π/6। Agree? अब sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू सेम होती है तो कैंसिल हो जाएंगे। अपना आंसर आ जाएगा -1/√3। सोचो, π/6 मतलब 30 डिग्री। बोलो, कोई डाउट? No, 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 sir. sir. अब जो पहला वाला क्वेश्चन है वो एक ऑब्जर्वेशन को मतलब यूज करता है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डेप्थ में क्या क्या एंगल दे रखा है उसको देखने की जरूरत है बस। एक एंगल है 3π/13 और एक एंगल है 8π/13, एक एंगल 10π/13 भी है। अगर मैं 10π/13 और 3π/13 को ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा बोलो? 14π/13। हरिओम, हरिओम। 3π/13 और 10π/13 को ऐड करेंगे तो 14π/13 मिलेगा। एक बार सर, 3π/13 कौन से देश का गणित लगा रहा है? इंडिया का ही लगा रहा है ना। तो सर मैं वही कहा, मैंने करी 14π/, ओके। तो ये भी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, राइट। अब आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन करो जो मैं बोलूंगा। लेट a + b इज पाई, मतलब 180। तो मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई - b, हाँ या ना? बोलो। Yes, लिख सकते हैं। दोनों साइड cos ले लिया, cos a इज cos π - b। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों का cos थीटा भी सेम हो, तो cos a इज cos π - थीटा तो माइनस cos थीटा होगा।
माइनस कॉस, इससे कंक्लूजन क्या आया, कॉस ए प्लस कॉस बी इज 0, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, यस। हाँ सर। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर, यस। नोट कर लीजिए, होमवर्क पे मेहनत करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। सर सर Thank you, सर sir. सर एक बात है सर। बोलो बोलो। सर हम डाउट क्लास कब कर रहे हैं, हम लोग डाउट सॉल्विंग क्लास कब कर रहे हैं? वो शेड्यूल में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बाय सर।